उमैर असलम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रत्ती गली बेस कैंप में। और अब हम जाएंगे आगे हाइकिंग करते हुए ग्लेशियर की तरफ। इस वक्त हम आए हुए हैं, अगस्त का महीना 15 अगस्त है। ठीक ठाक यहाँ सर्दी है, हमने जैकेट वैकेट पहनी हुई है। और हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था कराची से। कराची से हम लाहौर, फिर लाहौर से ट्रैवल करते हुए हम लोग इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद से फिर हम लोग आए थे मुजफ़्फ़राबाद से केरन, और केरन से होते हुए हम लोग इस वक्त रत्ती गली बेस कैंप पहुंच चुके हैं। अब हम जाएंगे ऊपर ग्लेशियर्स की तरफ। मैं पूरा आपको गाइड करूंगा, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे। चलते हैं आगे ग्लेशियर्स की तरफ। वेलकम बैक। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। हम लोग सुबह उठ गए थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया है। अब हम रत्ती गली की तैयारी में, जैकेट शैकेट पहन ली है। मेरे देखें पीछे सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार खड़े हैं नीचे, और सब ने इस वक्त जैकेट्स और अपर और तैयारी कर ली है, क्योंकि आगे रत्ती गली में ठीक ठाक टेम्परेचर होता है, वहाँ पे सर्दी होती है। तो अभी हम जीप के ज़रिए जाएंगे। मैं आपको रास्ते में अपडेट करता रहूँगा कि रत्ती गली जाने का क्या रास्ता है और किस तरह से जीप करवाई जाती है और किस तरह से जाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। जी, रत्ती गली लेक जाने के लिए आपको जीप करवानी पड़ती है, वहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जाती। तो इस वक्त हम केरन अड्डे पर मौजूद हैं और हम जीप करवा रहे हैं। और जीप जैसे ही होती है फिर इसके बाद फिर हम ट्रैवल करेंगे और फिर मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। जी, इस वक्त हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और हम जीप में बैठ चुके हैं। जीप में तकरीबन 8 से 10 लोगों की गुंजाइश होती है, और सीज़न के दिनों में ये 8 से 9 हज़ार रुपये में होगी, और अगर सीज़न नहीं है तो ये 5-6 हज़ार या 4 हज़ार रुपये में आपको जीप मिल जाएगी। अब जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का है, जो भी हम ट्रैवल करेंगे। और आगे बड़े ख़तरनाक और बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं जो हम अभी आपको दिखाते रहेंगे। केरन से रत्ती गली लेक का वैसे तो सफ़र 18 से 20 किलोमीटर का है, लेकिन इसको अबूर करते हुए हमें तकरीबन 3 घंटे लगेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें 3 घंटे लगे हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल पहाड़ी और कच्चा रास्ता है। आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये बिल्कुल ही डेंजरस और ख़तरनाक रास्ता है। तो यहाँ पे 4x4 गाड़ी चाहिए होगी, और वो बहुत स्लो चल रही होती है। पहले गियर दूसरे गियर में गाड़ियाँ चलती हैं और रुक रुक के चलना पड़ता है, क्योंकि पथरीले इलाके हैं, और अगर लैंड स्लाइडिंग हो रही हो और बारिश हो रही हो तो यहाँ का सफ़र और भी ख़तरनाक और दुश्वार हो जाता है। रास्ते में आपको वादी कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। बुलंद वाला पहाड़, ग्रीनरी मिलेगी। कहीं पे आपको इस तरह के ग्लेशियर्स और बर्फ़ नज़र आएगी, जो कि बर्फ़ पिघल के दरिया में शामिल हो रही है, और एक खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रास्ता बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा गुजर रहा है हमारा, और आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे जाके और अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा आधा सफ़र हो चुका है,
तो अब यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, क्योंकि गाड़ियों का यहाँ पे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है और गाड़ियों को वॉश करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पथरीला इलाका है, रेतीला इलाका है। क्योंकि अगर गाड़ी वॉश ना की जाए तो यहाँ पे गाड़ी के स्लिप होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्टे करेंगे। ये रत्ती गली की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तकरीबन हमने 1 घंटे की ड्राइविंग कर ली है। अभी सब रेस्ट कर रहे हैं और गाड़ी की वॉशिंग वगैरह हो रही है। सामने देखें, हमने अभी रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक किया है इधर। फिर आगे रत्ती गली जाकर आपको दिखाते हैं। रत्ती गली में बड़ा सुनने में आया कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वैसे तो रत्ती गली साल के 8-9 महीने तकरीबन बंद रहती है, 2-3 महीने के लिए खुलती है। तो उसमें हम आए विज़िट करने के लिए, आपको जाके दिखाते हैं। जी, केरन से जो हमने सफ़र का आगाज़ किया था 3 घंटे की मुसाफिर के बाद, इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं रत्ती गली बेस कैंप। और अभी हम गाड़ी में हैं, अभी थोड़ी देर में उतरेंगे, फिर मैं आपको बेस कैंप का विज़िट कराऊंगा। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अब हम गाड़ी से उतरने लगे हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं रत्ती गली बेस कैंप। यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं सारे। यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम है, कैंप भी है। अभी हमने ऊपर करनी है हाइकिंग। अभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ, चलते हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ। हाइकिंग है तकरीबन 1-1.5 घंटे की हाइकिंग है। काफ़ी रश है यहाँ पे, घोड़े भी हैं, आप घोड़े बुक करवा के भी जा सकते हैं। लेकिन घोड़े के अलावा पैदल का रास्ता है, गाड़ी नहीं जाती ऊपर। हाइकिंग हमने स्टार्ट कर दी है, ऐसे से चलते हैं ऊपर, फिर ऊपर जाकर आपको मज़ीद वीडियो दिखाते हैं। ये बेस कैंप से हमने अपनी हाइकिंग स्टार्ट की थी और ये रास्ता है। हाइकिंग करते 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 हम इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं और अच्छा ट्रैक है हाइकिंग करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपके पास पूरा सादा सामान होना ज़रूरी है, जैकेट, कैप्स वगैरह, और गर्म कपड़े आपको होना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है या बहुत कम रहता है। और ऊपर जाएंगे अब हम, आपको ऊपर जाके रत्ती गली लेक दिखाएंगे। ये देखें ऊपर ग्लेशियर्स हैं सारे, इस वक्त काफ़ी बादल ऊपर हो रहे हैं। ऊपर चल के हम आपको दिखाते हैं। अब हाइकिंग करते हुए इस वक्त हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो मैंने कहा आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिखाऊं। जब आप रत्ती लेक की तरफ जाते हैं, जो मेन झील है, उससे पहले एक छोटी सी झील आती है। ये देखें कितने खूबसूरत मनाजिर हैं इसके, और बहुत ही प्यारी झील ये लग रही है। मैंने कहा आपको ये विजिट करा दूं, कितनी अच्छी लगी ये। रास्ते में आपको चीज़ों वाले मिलते रहेंगे, अंडे वाले, और इसके अलावा कावा, चाय वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे रास्ते में मिलती रहेंगी। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पे आपको घोड़े नज़र आ रहे हैं। अगर आप हाइकिंग नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल है, अगर आप थक जाते हैं तो आप घोड़ों के जरिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए, घोड़े भी आपको रत्ती लेक झील पे जाके उतार देंगे। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप घोड़ों का इस्तेमाल करें। हाइकिंग करते हुए इस वक्त हम लोग टॉप रत्ती गली लेक पहुंच चुके हैं, यानी कि रत्ती गली झील पहुंच चुके हैं। कुछ लोग जो है घोड़ों पे सफ़र करते हुए हैं, हमने खुद पैदल हाइकिंग की है, एडवेंचर किया। अब दिखाते हैं आपको रत्ती गली लेक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त खूबसूरत एडवेंचर, खुदा की कुदरत। देखें कहाँ टॉप पे ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ये झील है। ये सर्दियों में बिल्कुल बंद होती है, जम जाती है। देखें रत्ती गली लेक हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको ज़रा करीब करके दिखाता हूँ। ये खूबसूरत रत्ती गली लेक पहुंच चुके हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है, ग्लेशियर थे सारे। ये देखें बर्फ़ है पहाड़ों के ऊपर।
जी रत्ती गली लेक की तरफ मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके लेके जाता हूँ। ये ग्लेशियर्स हैं सामने, वाइट वाइट। ये रत्ती गली लेक बिल्कुल क्लोज, ज़बरदस्त ग्लेशियर्स, खूबसूरत मंजर, कश्मीर की दिल फरेब वादी। ये रत्ती गली के खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त बादल जो हैं वो आना शुरू हो गए। ये देखें, ये झील है, ये हम लोग खड़े हुए हैं और इस वक्त बादल जो हैं हमारे ऊपर आना शुरू हो गए, यानी कि थोड़ी देर तक बारिश हो सकती है। ये देखें, ये बादल आ रहे हैं जी। अब हम रत्ती गली लेक से वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये हम बिल्कुल वहाँ से आए थे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर हम ऊपर आए थे, तो हम ऊपर है और नीचे जा रहे हैं। यहाँ हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ऊपर जो रत्ती गली लेक है, इससे नीचे बिल्कुल एक छोटी सी भी है, खूबसूरत फूल, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत ग्लेशियर, ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो ये घोड़े वैली वाला है, घोड़े पे आप सफ़र करें। तकरीबन 500-600 रुपये वो लेते हैं एक साइड के, यानी कि ऊपर अगर आपने आना है तो ऊपर आने के 500, नीचे जाना है तो नीचे आने के 500। खूबसूरत नज़ारा है। हाइकिंग हमारी अच्छी खासी हुई है क्योंकि हमें इतने चलने की आदत नहीं है, तो काफ़ी थके हैं हम लोग। तो अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग नीचे उतर रहे हैं। हम आपको नीचे जाकर दिखाते हैं। ये हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। सामने अब हमने एक पॉइंट देखा, बड़ा प्यारा पॉइंट है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ है। वहाँ जाके हम आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत पॉइंट है। बर्फ़ पिघल रही है बेसिकली। अब हम बर्फ़ के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कैसा पॉइंट है। ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लड़के मौजूद हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। जाके देखते हैं कैसा है और इन्जॉय करते हैं और आपको भी इन्जॉय कराते हैं। ये देखिए, ये पानी बर्फ़ पिघल पिघल के आ रहा है। ये देखें, ये देखें, ये हम आ गए, सिर्फ बर्फ़ के ऊपर आ गए। देखें, ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल पिघल के आ रहे हैं, खूबसूरत। ये देखें, पानी नीचे जा रहा है। ये देखें, ग्रीनरी, खूबसूरती। तकरीबन 3.5-4 घंटे हमने यहाँ पे रत्ती गली लेक में एंजॉय किया। अब हम बेस कैंप से दोबारा उसी जीप में बैठे हैं जहाँ हम उतरे थे, क्योंकि आपको जीप बुक करवानी होती है। तो अब हम वापसी की तरफ दोबारा जा रहे हैं। अच्छा, वापसी की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। ये देखिए, ये घर हैं लोगों के, लकड़ियों से बने हुए घर हैं। यहाँ पे जो घर होते हैं पहाड़ों पे कश्मीरियों के बने हुए, ये लकड़ियों से बने होते हैं। और आप खूबसूरती चेक करें, हर तरफ आपको हरे भरे और खूबसूरत जंगलात नज़र आएंगे। साइडों पे आबशारें नज़र आएंगी, कहीं पे आपको घर नज़र आएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। अब आप महसूस हों बेहतरीन और अच्छे खूबसूरत घरों से। रत्ती गली से वापसी की तरफ हम लोगों ने फिर स्टे किया, क्योंकि जीप है, इनका गाड़ियों का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, गर्म हो जाती हैं। तो ये अब हम स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। तो मैंने कहा आपको एक पॉइंट दिखा दूँ। ये देखिए कितना अच्छा से इन्होंने पॉइंट बनाया है, बेहतरीन पॉइंट।
अब हम वापस अपने होटल की जानिब गामज़न हैं। जब आप रत्ती गली से वापस आते हैं या जा रहे होते हैं तो आपको ये खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे सामने दरिया बह रहा है और उसके उल्टी जानिब दरिया के उस तरफ जो है जम्मू कश्मीर है, यानी कि वो आप अगर देखें तो ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया के कब्ज़े में है वो आपको नज़र आएगा और बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है। इंजॉय करें आप सब। ये हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। हम रत्ती गली से घूम के आ चुके हैं और थके हैं काफ़ी, और ये अब हम जीप से उतर के होटल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा होटल है। होटल का नाम दिखा दूँ मैं आपको, पीसी रिजॉर्ट के नाम से होटल है। अच्छा होटल है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं इसके अंदर, रेट भी बहुत मुनासिब है। और ये हमारा होटल है, मैं आपको होटल की तरफ लेके जा रहा हूँ। और ये जो हमारा सफ़र था ये इख्तिताम पजीर हुआ, जो हम केरन से रत्ती गली गए थे।